जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, अगर आप नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन नेवी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और शुरू से आखिर तक अगर आपको नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम आपको इसकी तैयारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं इस वीडियो को तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर आपने पूरी बात नहीं बताई। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एमआर भर्ती के बारे में आपको बताने वाले हैं कि जो नेवी एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट की भर्ती होती है, ये 10वीं पास वालों के लिए होती है। अगर आप 10th पास हैं और आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए रहती है। 10th पास वालों के लिए नेवी की तरफ से केवल एक ही भर्ती निकलती है जिसे हम एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। इसके फॉर्म 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि 29 अक्टूबर 2021 से लेकर 2 नवंबर 2021 तक आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसकी तैयारी की तो तैयारी करने से पहले हमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा कि इसके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और वे कितने नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं जिनको करने के लिए आपको केवल 30 मिनट यानी कि आधा घंटे का समय दिया जाता है। तो आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होते हैं यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होते हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको कंप्यूटर में ही अपना एग्ज़ाम देना होता है। अगर बात करें इसकी नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया इसका। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस की। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहता है उसमें मेनली आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, इस चौथे नंबर पर जीके और पांचवा करंट अफेयर्स। तो ये 5 सब्जेक्ट मेनली आपके रहते हैं। आपके टोटल इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें बात करें इनके लेवल की कि इनका लेवल क्या रहता है, तो दोस्तों अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये आपके केवल 10th लेवल के रहते हैं। 10th लेवल के ही मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स आपके ओपनली आते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के इसमें जीके और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके सब्जेक्ट वाइज तैयारी की कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आप 10th लेवल की ही कर सकते हैं। अगर आपने 9th और 10th की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कर रखी है तो इसके एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें केवल 9th और 10th क्लास की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है। दोस्तों, लेकिन आपको इसमें एनसीईआरटी बेस पर फोकस करना होगा। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही रहते हैं, इसलिए आपको अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस करना होगा। दोस्तों, इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, आपको एनसीईआरटी में से कंसेप्ट याद करने हैं। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन याद करते हो तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन याद रहेगा। लेकिन अगर आप एक कंसेप्ट को याद कर लोगे, एक कंसेप्ट को बिल्कुल ही डीपली, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो आप उस कंसेप्ट से बनने वाले 100 क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। इसीलिए आप क्वेश्चन पर फोकस ना करें, आप अपने कंसेप्ट पर फोकस करें। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स भी आपको 9th और 10th की ही करनी होगी। लेकिन आपको मैथमेटिक्स में भी अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि मैथ्स के सवाल एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी को ही बिल्कुल डीपली तरीके से मैथ में कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी मैथ की कर लेते हैं तो आप इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी बिल्कुल डीपली तरीके से करनी होगी और एक भी कंसेप्ट, एक भी क्वेश्चन आपको उसमें नहीं छोड़ना है। और एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट उसके एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही इसके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल, सभी कंसेप्ट और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल पाओगे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स और साइंस की तो बात हो गई। इसके बाद अगर जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके आपकी ओपनली कहीं से भी आ सकती है। जीके की आपको साइड में क्लास लेनी होगी,
वैसे तो ल्यूसेंट की काफ़ी अच्छी बुक रहती है। अगर आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक में भी पूरी जीके कवर की गई है। तो आप जीके को तो ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हैं, और आप जीके की साइड में भी क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी क्लासेस होती हैं जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं। आप एग्ज़ामपुर चैनल से कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पर क्लासेस चलती हैं जीके की, तो आप वहाँ से भी क्लासेस ले सकते हैं। और बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलाई जाती हैं। आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली क्लासेस लेनी होंगी। बहुत से चैनल्स हैं जहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाती हैं, जैसे कि यूट्यूब पर एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स चैनल है, वाईफाई स्टडी चैनल है, और भी एक दो चैनल हैं जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर और मंथली जो मैगजीन्स आती हैं आपको उन्हें भी कवर करना होगा, तभी आप इसके करंट अफेयर्स को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन सब्जेक्ट की तैयारी मेरे बताए हुए इसी तरीके से करते हैं तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से निकाल पाएंगे, और आप इसमें अपनी रैंक भी पक्की कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इनकी स्टडी करते हैं तो इसी से ही काम नहीं चलेगा। आपको इसके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट भी देने होंगे, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर दिए आप इसके एग्ज़ाम को कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन का जो टाइम का प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो प्रेशर आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों, मैं आपको इसके मॉक टेस्ट देने के लिए एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसका नाम है परीक्षा एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको इसमें लॉगिन या साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर डिफेंस सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इस ऐप के अंदर आ जाओगे तो आपको नीचे की साइड राइट साइड में टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करके एक नेवी एमआर का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको नेवी एमआर के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर आपको टोटल 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनसे अलग आपको एक टेस्ट फ्री में भी दिया जाता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें अपनी ऑल इंडिया रैंक पता लगा सकते हैं, और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और आपके कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सभी आप इस एप्लीकेशन से पता लगा पाएंगे। और अगर आपको एक ही टेस्ट में मॉक टेस्ट और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पता लगती है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके जो 20 मॉक टेस्ट हैं उनका आपसे 300 रुपये चार्ज लिया जाता है, लेकिन आपको वो चार्ज नहीं देना है। आप हमारे रेफरल कोड गोल50 को यूज़ करके अपना वो चार्ज भी बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप हमारे रेफरल कोड गोल50 को यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर ये सभी मॉक टेस्ट आपको केवल 149 यानी कि 149 रुपये में मिलेंगे। दोस्तों, इतने तो आप एक्सपेंस कर ही सकते हैं। दोस्तों, 150 रुपये में आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इन मॉक टेस्ट को लगाते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप इसके एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे बताए हुए इन तरीक़ों से तैयारी करते हैं तो आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का है। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपका और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।